नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और सियासत के गलियारों में हलचल मचाने वाली खबर। बिहार की सियासी जमीन से उठी वोटर अधिकार यात्रा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत की। दावा किया जा रहा है कि यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा की एक निर्णायक लड़ाई भी है। इस यात्रा में महागठबंधन के सभी नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। राहुल गांधी का सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में जो SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की गई है वो दरअसल एक बड़ी साजिश है। नए वोटर को जोड़ने की आड़ में पुराने वोटरों के नाम काटने की चाल है। हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। पूरे हिंदुस्तान में चुनाव की प्रक्रिया कमजोर किया जा रहा है। SIR के जरिए बिहार में लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। राहुल गांधी की इस यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ हैं। खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि जब तक मोदी सत्ता में है तब तक न वोट सुरक्षित है न संविधान सुरक्षित है। भाजपा को सत्ता से हटाना होगा। यह सरकार संविधान को खत्म कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। खड़गे ने सासाराम की ऐतिहासिक जमीन का जिक्र करते हुए कहा कि यह वही धरती है जहां से बाबू जगजीवन राम और मीरा कुमार जैसे नेता निकले, जिन्होंने समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। यह यात्रा कुल 1300 किलोमीटर अवधि लगभग 17 अगस्त से 1 सितंबर 20 जिलों से ज्यादा जिलों को टच करेगी। और SIR और कथित वोट चोरी के विपक्ष का आरोप है कि इस विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के जरिए उनके समर्थक वोटरों को जानबूझकर सूची से हटाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक दावा किया है कि जिन लोगों को मृत घोषित किया वो आज भी जीवित हैं और उनके साथ उन्होंने चाय पी है। हमने इन मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया है। यह लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है। पहले वोट से नाम हटाओ, फिर पेंशन, फिर राशन। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी बिहारियों को चुनाव लगाना चाहते हैं। यह SIR के खिलाफ हमारी लड़ाई है। चोरों को हटाना है, भाजपा को भगाना है, देश का हाल बुरा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के इन तीखे आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है और जो कुछ भी किया जा रहा है वह राजनीतिक दलों की मांग पर किया जा रहा है। जब सभी पार्टियां मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायत कर रही थीं, तब हमने SIR शुरू किया। इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट शामिल हैं। कोई पक्ष विपक्ष नहीं, हम सबको एक समान मानते हैं। BLO बूथ लेवल ऑफिसर, सभी जिलों में BLA बूथ लेवल एजेंट 1.6 लाख सभी पार्टियों की सहमति से बनी। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर कोई त्रुटि है तो उसे ठीक किया जाएगा, लेकिन किसी के साथ भेदभाव की बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका इस्तेमाल राजनीति के लिए न किया जाए। यह यात्रा सिर्फ बिहार की नहीं रही। सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में है? क्या वाकई चुनाव प्रक्रिया में छेड़छाड़ हो रही है? और अगर नहीं तो फिर विपक्ष इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहा है? इस यात्रा को 2026 में संभावित लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस और महागठबंधन जहां एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भाजपा और चुनाव आयोग पर सार्वजनिक दबाव बनाने की रणनीति भी साफ दिखाई देती है। अगर वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है तो ये गंभीर बात है, जांच होनी चाहिए। अगर ये यात्रा वोट के अधिकार के लिए है तो हम सभी को साथ होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की यह यात्रा कोई बड़ी जन आंदोलन बन पाएगी? क्या यह विपक्ष के लिए एकजुटता का मंच बनेगा? और क्या चुनाव आयोग इन आरोपों से खुद को पूरी तरह अलग कर पाएगा? वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है। अगर वोटर की आवाज कमजोर पड़ी तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। ऐसे में यह लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि हर उस नागरिक की है जो अपने मत की ताकत को समझता है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपको हर वो खबर जो लोकतंत्र से जुड़ी हुई है।